गणेशाय नमः। श्री रामकृष्ण चंद्राय नमः। श्री गुरुवे नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुहनाम वपुए तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नीलांबुज श्याम मलकोमला नीलांबुज श्याम मलकोमलांगम नीलांबुज श्याम मलकोमलांगम ओ नीलांबुज श्याम मलकोमलांगम सीता समारो पितवाम सीता समारो प्रतुपाम भागम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जप त्रिपुरारी उमा सहित
जपत पुरारी। सिया राम मैया सब जग जानी। ओ सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सीता राम चरण रति मोरे। ओ सीता राम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जय 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 हनुमान गोसाई। ओ जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु सिंह की नाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई। वंदहु गुरुपद पद्म परागा। ओ वंदहु गुरु पद पद्म परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। आइए हम अब दो बार श्री भगवत नाम का संकीर्तन कर लें। उसके पश्चात कथा में प्रवेश करते हैं कि सीता राम 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 राजा राम राम राम। 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 राम राम राम।
भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी सरकार की जय हो। श्री गंगा महारानी की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। सरस्वती महारानी की जय हो। श्री प्रयागराज महाराज की जय हो। श्री कामतानाथ जी सरकार की जय हो। श्री चित्रकूट धाम की जय हो। श्री सिद्ध बाबा सरकार की जय हो। श्री ठाकुर बाबा सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म श्री राघव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत भवन भोलेनाथ जी के चरणों में शत नमन। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में सादर प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में शत नमन। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। एवं आप सभी कथा प्रांगण में पधारे हुए भाई बंधु माता बहनों सभी को सादर जय श्री राम। हम आप सभी इस श्री पावन श्री राम महायज्ञ के उपलक्ष्य में सप्त दिवसीय श्री राम कथा कि आज हम आप 6वें दिवस पर एकत्रित हुए। यह कथा विगत 5 दिनों से आप निरंतर सुन रहे हैं और आज और कल की ही कथा और शेष है। आज हम आप 6वें दिवस में प्रवेश करते हैं। पूर्व के प्रसंग के अंदर हम आप सभी ने श्री सीताराम जी के विवाह के दर्शन किए, विवाह की लीला को सुना और केवल श्री राम जी का विवाह नहीं हुआ, राम जी के साथ साथ उनके तीनों भाई भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का भी विवाह संपन्न हुआ। चारों भाई विवाह के उपरांत चारों दुल्हन सरकार के साथ अयोध्या में प्रवेश करते हैं। जब से राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी चारों भाई विवाह करके आए, सारे अवधवासी बड़े प्रसन्न हैं। और ये प्रसन्नता केवल 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन की नहीं है। इस प्रसन्नता को मनाते मनाते 11 वर्ष व्यतीत हो गए। जब से राम जी विवाह करके आए हैं तब से नित्य अयोध्यावासी मंगल गान करते हैं, नए नए व्यंजन बनाते हैं और बधाइयां गाते हैं, नाना प्रकार से अपनी प्रसन्नता मना रहे हैं। ऐसा करते 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 11 वर्ष व्यतीत हो गए। यहीं से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाल कांड को विश्राम दिया और अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में भोले बाबा की वंदना करी और भोले बाबा की अकेले वंदना नहीं करी, सपरिवार वंदना करी है कि जिस प्रकार से आप भोले बाबा सपरिवार पूजनीय हैं, उसी प्रकार से जो मैं ये लेखनी लिख रहा हूँ वह भी पूजनीय बनी रहे। ऐसा आप अपनी कृपा करिएगा मेरे ऊपर नाथ। पहले श्लोक में भोले बाबा के सपरिवार वंदना करते हैं। दूसरे श्लोक में श्री राघव जी के मुख की वंदना करते हैं। कौन से मुख की? श्री राघव जी के उस मुखारविंद की कि जो राम राज्याभिषेक की खबर सुन करके जिसके मुख पर प्रसन्नता नहीं आई और वन गमन की सूचना सुन करके मन दुखी नहीं हुआ,
मुख दुखी नहीं हुआ, ऐसे मुख की गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना करी। राम कौन है? जो प्रसन्नता में ज्यादा उत्साहित ना हो और जब कोई दुख आए तो दुखी ना हो। हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही व्यवहार रखना चाहिए। जब व्यक्ति के सामने ज्यादा प्रसन्नता आ जाती है, भगवान बड़ी कृपा कर देते हैं उसके ऊपर, तो व्यक्ति उस कृपा को संभाल नहीं पाता है और अधिक उत्सुकता दिखाने लगता है, और वही उत्सुकता अहंकार में बदल जाती है। और जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है तो वही उसके पतन का कारण होता है। जब भी हमारे जीवन में अधिक प्रसन्नता आ जाए ना, तो ज्यादा उत्साहित मत होइए। ये ठाकुर जी की कृपा मानिए कि ये भगवान की कृपा है कि हमारे ऊपर इतनी कृपा उन्होंने कर दी, इतना सुख, इतनी समृद्धि, इतना वैभव हमको दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करिए। लेकिन जब हमें भगवान ज्यादा प्रसन्नता दे देते हैं, सुख दे देते हैं, तो सबसे पहले हम भगवान को ही भूल जाते हैं। जब हम ज्यादा प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहले मंदिर जाना छूट जाता है। क्यों भाई? काम में व्यस्त हो गए हैं, काम ज्यादा बढ़ गया है तो मंदिर जाने का समय नहीं मिलता। पहले काम कम था तो समय निकाल करके 5 मिनट के लिए मंदिर चले जाते थे, भगवान का भजन कर लेते थे। लेकिन अब काम इतना बढ़ गया है कि मंदिर जाने का समय ही नहीं मिल पाता। क्या करें? बड़े व्यस्त हो गए। तो सबसे पहले हम भगवान को भूल जाते हैं, और जब दुख आता है तो इतना दुखी हो जाते हैं, सब भगवान का दिया हुआ है। भगवान ने हमारे ऊपर इतना बड़ा दुख डाल दिया। जब प्रसन्नता डाली तब तो भगवान को इतना याद नहीं किया, तब तो हमने बनाया। ये हमारी मेहनत का परिणाम है कि आज हम इस ऊंचाई पर पहुंचे। तब भगवान को याद नहीं करते कि ये भगवान की कृपा है। लेकिन जब दुख आता है, विपत्ति आती है, तो यही मुख से निकलता है भगवान ने ये सब किया। तब हम भगवान को याद करते हैं। अगर हम सुख में ही भगवान को याद कर लें, तो जब हमारे जीवन में दुख आएगा ना, तो उसको सहने की क्षमता भगवान हमको दे देते। ऐसा नहीं है कि भगवान का भजन करेंगे तो हमारे जीवन में दुख ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। यह सोच व्यर्थ है कि हम बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे या हमारे ऊपर कोई दुख नहीं आएगा, हमारे परिवारजनों में किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऐसा होने वाला नहीं है। आप चाहे कोटि भगवान का भजन करिए, लेकिन जो विधाता ने हमारे ऊपर विपत्ति लिखी है वो होकर रहेगी, उसको कोई टालने वाला नहीं है। लेकिन भजन करने से क्या फायदा होगा? जो हमारे ऊपर विपत्ति आएगी उसको हम हंसते हंसते उस विपत्ति से निकल सकते हैं, उस विपत्ति का सामना कर सकते हैं। ये भगवत कृपा है। और ये भगवत कृपा कब प्राप्त होगी? जब हम भगवान का भजन करेंगे। ऐसे ही भगवत कृपा प्राप्त होने वाली नहीं है। आप सोचिए, हम दिन रात भगवान का भजन करते हैं और हमें बुखार तक ना आए तो ऐसा होने वाला नहीं है। आएगा, लेकिन जब वो बीमारी आएगी ना, तो आपके अंदर सहन करने की क्षमता अपने आप आ जाएगी। ये भजन का परिणाम है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप लोगों ने सुना हो यदि, उनके गुरु जी मां काली के परम भक्त थे और मां काली उनके सामने सदैव रहती थी। उनको जब उनको आवश्यकता पड़े, जब उनको मां की याद आए, तो मां काली साक्षात उनके सामने आ जाती थी। और कहते हैं कि जो कलकत्ता में मां काली का मंदिर है, वहां पर वे पुजारी नियुक्त थे। जब दोपहर में मां काली को भोग लगाया जाता था, तो मां काली स्वयं प्रत्यक्ष रूप में बैठ करके भोजन ग्रहण करती थी। वे अपने हाथों से भोजन कराते थे और माता पाती थी प्रत्यक्ष रूप में।
और ये इसी कलिकाल की बात है, कलयुग की बात है, सतयुग त्रेता की बात नहीं है, कलयुग की बात है। लेकिन ऐसे भी महात्मा, ऐसे भी सिद्ध पुरुष को अंत समय में कैंसर नाम की बीमारी हो गई, गले में उनको कैंसर हो गया था। तब विवेकानंद जी ने उनसे पूछा कि गुरुजी, आपकी यह दशा मुझसे देखी नहीं जाती है, आप तो काली जी के परम भक्त हैं, आपकी उनसे रोज बात होती है, आप उनसे क्यों नहीं कहते हैं इसको कम करने के लिए, इस व्याधि को समाप्त करने के लिए? आप कहेंगे गुरुदेव तो माँ काली आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगी। तब गुरुजी ने कहा कि नरेंद्र, किसने कहा मुझको कैंसर है, किसने कहा मुझको बीमारी है? ये सब शरीर को बीमारी है, मेरी आत्मा को बीमारी नहीं है। और इस शरीर ने माँ काली से प्रेम नहीं किया है, इस आत्मा ने काली से प्रेम किया है, तो मेरी आत्मा को कष्ट नहीं है तो मैं क्यों उनसे कहूं? ये शरीर को कष्ट है। देखिए, हमें शरीर के कष्ट पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये शरीर है तो कष्ट तो इसमें कुछ ना कुछ बना रहे। शरीर के कष्ट पर ध्यान मत दीजिए, ध्यान देना है तो आत्मा के कष्ट पर दीजिए। ऐसा कार्य करिए कि हमारी आत्मा प्रसन्न रहे, हमारी आत्मा स्वस्थ रहे। भगवान से सदैव ये प्रार्थना करिए कि शरीर में जितनी व्याधियां आनी है आ जाएं, कभी मन में व्याधि ना आए। जितनी बीमारी है शरीर में हो जाए चलेगा, लेकिन मन हमारा कभी बीमार ना हो। जिस दिन हमारा मन बीमार हो गया, उस दिन हमको मृत्यु से कोई नहीं रोक सकता। और मृत्यु कौन सी? ये शरीर छोड़ने वाली मृत्यु नहीं, मन को छोड़ने वाली। हम मन से मृत के समान हो जाएंगे जिस दिन मन से बीमार हो जाएंगे। इसलिए हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि ज्यादा प्रसन्नता आ जाए जीवन में, तो ज्यादा प्रसन्न मत होइए, और अगर कष्ट आए जीवन में तो दुखी मत होइए, क्योंकि ये जीवन का नियम है। सुख और दुख दोनों हमारे जीवन में आएगा। और प्रयास ये किया करिए कि जिसके कारण आपको दुख मिले उसको सदैव धन्यवाद करिए। क्यों करिए? दुख देने वाले को भला कोई धन्यवाद करेगा? उसको तो मारने के लिए जाएगा कि इसके कारण हमें इतना दुख मिला। दुख देने वाले को धन्यवाद सदैव करिए, क्योंकि उसके कारण हमें भगवान को याद करने का समय मिल जाता। अगर उसने दुख नहीं दिया होता तो आज हम भगवान को याद ना कर रहे। एक बड़े अच्छे संत ने एक पद लिखा है कि दुखों से जो ठोकर खाई ना होती तो तेरी प्रभु याद आई ना होती। अगर दुख नहीं आता मेरे जीवन में तो मैं आपको कदापि याद नहीं करता। इसलिए नाथ, बड़ी कृपा है कि आपने मेरे जीवन में दुख को दिया। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी उसी मुख की वंदना करते हैं श्री राघव जी की, और आगे चल करके गुरु जी के चरणों में वंदना करते हैं और लेखनी को आरंभ करते हैं। देखिए, अब हम आप अयोध्या कांड में प्रवेश कर रहे हैं, और ये अयोध्या कांड श्री राघव जी की युवा अवस्था है। और व्यक्ति को यदि अपना जीवन सुधारना है, मनुष्य को अगर अपना जीवन सुधारना है तो अपनी युवा अवस्था को मजबूत करिए, अपनी युवा अवस्था को संभालिए। अगर युवा अवस्था संभल गई तो वृद्धा अवस्था की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हमने अपनी युवा अवस्था कुसंग में व्यतीत कर दी, खाने पीने में मौज मस्ती में व्यतीत कर दी, तो वृद्धा अवस्था में बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए हमें अगर संभालना है अपने जीवन की कोई भी अवस्था, तो वो अवस्था है युवा अवस्था।
ये अयोध्या कांड यही बताता है कि हमें अपने युवा अवस्था में संबंधों का निर्वहन कैसे करना चाहिए, हमें अपने संबंध कैसे निभाने चाहिए, ये हमें सिखाती है अयोध्या कांड। और अयोध्या कांड ही नहीं, ये जो रामचरितमानस है ना, हमको रोज ऐसा कुछ सिखाती है जिससे कि हमारा जीवन सुगमता से पार हो जाए। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सागर से उतर कर पारी जाना है। उन्हें सुख के किनारे पर, उन्हें सुख के किनारे पर, सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण, लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण।
सिखाती रोज रामा हमें नित धर्म पर चलना सिखाती सिखाती रोज रामा सिखाती रोज रामा। बोल दे रामायण मैया की जय।